लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 3। वन सीधा सचिता के पास गया और बोला, अब तक का सारा प्लान सक्सेसफुली हुआ सचिता, अब तुम्हारी बारी है, जाओ तैयार हो जाओ। सचिता जाकर तैयार हो गई। सचिता के आते ही वंश कंप्यूटर पर चेक करने लगा कि जीपीएस ट्रैक काम तो कर रहा है ना। कुछ देर बाद जब वंश बोला, सचिता जीपीएस काम कर रहा है, सचिता इतना सुनकर जाने लगी। तभी वंश पीछे से बोलता है, अपना ध्यान रखना सचिता। सचिता बोली, ओके मैं रखूंगी, तुम भी अपना ध्यान रखना। और फिर वो चली गई। अब वंश को आगे अकेले ही करना था सब कुछ। जब अपनी अपनी जगह जा चुके थे, अब वंश ही था अकेला। कुछ दिन बाद अजीत का मैसेज आया, मैं जूलियट, दीक्षित, केली और सचिता एक साथ हैं। वंश ने मैसेज देखा और मन ही मन में बोला, थैंक गॉड, अब सब वह ठीक हो, उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए और यह मिशन जल्दी से सॉल्व हो जाए। इधर जूलियट, केली और सचिता एक अंधेरे कमरे में 40-50 लड़कियों के साथ बंद थी। पूरे कमरे में बस अंधेरा था। केली, सचिता और जूलियट 40-50 लड़कियों के साथ उसी कमरे में इतने दिनों से रह रही थी, लेकिन उनमें से किसी भी लड़की को पता नहीं चल कि उनके साथ RAW एजेंट भी रुकी हुई है और वह रो एजेंट हम सभी लड़कियों को यहाँ बचाने आए हैं। वह सभी लड़कियां भगवान से बस यही दुआ कर रही थी कि बस वह अपने घर पहुंच जाए। उन्हें कैसे भी करके बस अपने घर जाना था, लेकिन वह सब नहीं जानती थी कि भगवान ने उनकी सुन ली। भगवान ने उन सभी लड़कियों को बचाने के लिए बहुत पहले से ही फरिश्ते भेज दिए। तभी उस रूम का गेट खुलता है और अंदर एक 6 फुट 3 इंच का आदमी, जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसके पीछे आकर 2 बॉडीगार्ड खड़े हो गए। उस आदमी ने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। इशारे को समझकर वह बॉडीगार्ड आगे और उसने लाइट ऑन कर दी। तभी वह आदमी एक रोबदार आवाज में बोला, कितनी लड़कियां हैं? तभी उसके पीछे खड़े 2 बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस 50 लड़कियां हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, क्रिश क्रिश क्रिश, अब तो तुम माफिया का बहुत बड़ा गर्ल स्मगलर डीलर बन जाएगा। बड़े बड़े लोग तेरे सामने सर झुकाएंगे। अब तेरा यह बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी होगा। अब सिर्फ इंडिया माफिया ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स माफिया भी तेरे गुलाम बनकर रह जाएंगे। तभी जूलियट ने अपने मन में कहा, ओ तो ये क्रिश नाम की बीमारी है जिसे मुझे ख़त्म करना है। तू तो गया बेटे, तेरा अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर राज करने का सपना अब सपना ही बन के रह जाएगा। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बस तू मेरे देश में कुछ दिन और है, उसके बाद तो मैं तेरा यमराज से करवा दूंगी। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया। जैसे ही वो गेट बंद करके गया, तभी जूलियट ने अपनी रस्सी खोलकर सचिता और केली की भी रस्सी खोल दी और तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। सचिता और केली अचानक से डर गई। तभी जूलियट ने कहा, रिलैक्स, मैंने अरिजीत और दीक्षित को मैसेज किया था, वो ही होंगे। तभी बाहर से अरिजीत और दीक्षित अंदर आए। सचिता और केली उन दोनों को देखकर हंसने लगे और फिर केली हंसती हुई बोली, अरे अरिजीत, दीक्षित, तुम दोनों ने ये क्या हुलिया बना रखा है। तभी दीक्षित अपनी एक
आईब्रो को खुजलाते हुए बोला, क्या करें, जब मैं इस रैकेट में शामिल हुआ था तब से हालात ख़राब हो गए हैं। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर वो लड़कियां शौक में थी। उन लड़कियों को ऐसा अपना आप को घूरते देख जूलियट बोली, ओ सॉरी, हमारा इंटरव्यू देती हूँ। हम सबको यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए भेजा गया है। मैं जूलियट, ये सचिता, कैली, दीक्षित और अरिजीत। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम सब आपको जल्दी से बचा लेंगे। सभी उन लड़कियों में से एक लड़की बोली, मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन आप लोग सच में हम लोगों को बचा लेंगे ना? हम लोगों को अपने अपने घर जाना है जूलियट। हाँ, हम लोग आप लोगों को सही सलामत आपके घर पहुंचाएंगे। आप लोगों की जान को खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आप लोग हमारी मदद कीजिए। जूलियट फिर उस लड़के की तरफ देखती है जो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। जूलियट उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वेरी गुड, ये फ़ोन लो और अगर कोई अंदर आए तो मुझे मैसेज कर देना। और दीक्षित, अरिजीत, तुम दोनों बाहर से संभाल लेना। केली और सचिता, तुम दोनों राइट साइड में जाना और मैं लेफ्ट में। और अगर कोई भी दिक्कत हुई तो अलर्ट मैसेज कर देना। और फिर वो वहाँ से चले गए। जूलियट इधर एक बड़ी सी लॉबी में पहुँच उसने वहाँ एक आदमी की आवाज़ सुनी। वो आदमी फ़ोन पे बात कर रहा था। वो आदमी, हेलो चीफ, जय हिंद में टाइगर। आगे से आवाज़ आई, टाइगर, मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था। तभी टाइगर, जैक, बोलो सर। हाँ, 50 से ज़्यादा लड़कियां हैं, लेकिन मुझे उन लड़कियों में से आपकी डेंजरस लेडी जूलियट कोई भी नहीं लगी। तभी आगे से आवाज़ आई, जैक, 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 वो तुमसे जल्दी ही मिलेगी। और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तभी जैक बाहर आया तो जूलियट उसको देखकर चौंक गई और फिर वो अपने मन में बोलती है, जैक, ये तो क्रिस से मिलता 6 फुट और 3 इंच। ये तो कोई कॉन्सिडेंट है या तो कोई लोचा ज़रूर है। वह यह सोच ही रही थी, तभी पीछे से कोई उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी जूलियट सीधे पीछे घूमकर उस आदमी को पंच मारने ही वाली थी, लेकिन उसने अपना हाथ रोक लिया और फिर बोली, अभी मैं मेरे ही टीम के मेंबर को पीट देती। और फिर वो बोली, जैक, इट्स मी, जूलियट। तभी जैक कड़क आवाज़ में बोला, मैं कैसे मान लूँ? तभी जूलियट जैक को बोलती है, चीफ विजय सिंह ने हमें भेजा है। तभी जैक बोलता है, कितने लोगों को भेजा है चीफ ने? तभी जूलियट बोलती है, हम 6 लोग हैं, 3 लड़कियां और 3 लड़के। मैं जूलियट उर्फ डेंजरस लेडी और केली, सचिता, अरिजीत, दीक्षित, हम 5 यहाँ हैं। और हमारा फ्रेंड और छठा मेंबर वंश, कंप्यूटर माइंडेड एंड कंप्यूटर हैकर। वो अभी शहर में है, लेकिन वो सही वक्त आने पर ही आएगा। वो हमारे कांटेक्ट में है। जैक, ओह जूलियट, वैसे मैं तुम्हें ही एडवाइस देती हूँ। ऐसे इतनी ऊंची आवाज़ में वहाँ कोई भी इतनी सीक्रेट बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो तो अच्छा हुआ यह मैंने सुना, और अगर कोई और सुन लेता तो पता नहीं क्या होता। जैक,
आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, जैक कहता है। मैं उन सब से मिल सकता हूँ तभी, जूलियट कहती है। सचिता और केली से तो अभी मिल सकते हो, और वंश, दीक्षित और अरिजीत से अभी नहीं मिल सकते, जैक कहता है। लेकिन मैं उन तीनों से अभी क्यों नहीं मिल सकता, जूलियट? मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारा एक मेंबर अभी हमारे साथ नहीं है और बाकी 2 मेंबर बाकी और लोगों के साथ है, इसीलिए मैं उन तीनों को अभी यहाँ नहीं बुला सकती, जैक। ओके, तो उन दोनों को तो बुलाओ। तभी जूलियट बोलती है, केली, सचिता, जल्दी आओ। केली और सचिता दोनों के ब्लूटूथ में एक साथ जूलियट की आवाज़ गूंजती। वह दोनों जूलियट की आवाज़ सुनकर एकदम चौंक जाती है और वह वहाँ से दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद केली और सचिता दौड़ती हुई आती है। उनका सांस फूल रहा था और वो नीचे झुककर बोली, जूलियट, क्या हुआ? किसी ने देख लिया क्या? क्या किसी को? टपकाते तभी जैक वॉशरूम से आता हुआ बोला, टपकाते हलवा है क्या? जब देखो टपका दें। अरे तुम RAW हो या गुंडे? तभी जूलियट बोलती है, सचिता, केली है टाइगर। तभी केली कहती है, चीफ ने बताया था। वो टाइगर? तभी जूलियट कहती है, हाँ वो ही टाइगर। तभी जैक उनको बोलता है, अब सुनो, इस रैकेट में हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। तभी केली बोलती है, मुझको पता था साले, अगर इसमें नेता शामिल ना होते तो नेताओं का तो नाम खराब हो जाए। जैक, इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, इसीलिए ही आज तक इस रैकेट को कोई पकड़ नहीं पाया था। वह अभी पॉलिटिशियंस अपनी जान पहचान के कारण इजीली उन सभी शिप को हमारे देश से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं, जूलियट कहती है। हाँ, जैक कहता है, जैसा कि चीफ ने तुम सभी को बताया होगा कि मैं इस केस में पिछले 1 महीने से हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन मैं इस मिशन पर अकेला आया था, इसीलिए मैं इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे इस मिशन पर सिर्फ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब मैं इस मिशन की सबूत इकट्ठा कर रहा था तब मेरे पास एक दिन चीफ का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अब इस मिशन पर और रो एजेंट को भेज रहा हूँ। अब इस मिशन को जड़ से ख़त्म करना है ताकि दोबारा कोई इस तरह का रैकेट हमारे देश में ना कर सके, जूलियट। मैं और मेरी टीम यहाँ इस रैकेट को हमारे देश से जड़ से ख़त्म करने ही आए हैं। तभी जैक उन सभी को कहता है, अब तुम लोगों जाओ, अगर किसी ने तुम लोगों को बाहर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जैक की बात सुनकर जूलियट कहती है, हाँ जैक सही कह रहा है, तुम दोनों जाओ। जूलियट की ये बात सुनकर जैक कहता है, ओ शेरनी, तुमको भी कहा है मैंने। जूलियट कहती है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। जैक, मैं दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, अब तुम जाओ। केली, चलो भी जूलियट। तभी जूलियट ने ब्लूटूथ में अरिजीत की आवाज़ सुनी, जूलियट जल्दी करो, तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट हैं, वो आ रहे हैं। जूलियट गर्ल, सिर्फ ओनली 5 मिनट हैं, जल्दी। वो तीनों वहाँ से दौड़ गई। दौड़ते हुए जूलियट जैक को बोल, आज रात 9 बजे यहीं मिलना। वो अगले
5 मिनट में जाकर और लड़कियों के साथ बैठ गई। अगले मिनट बाद उस कमरे का गेट खुला और एक आदमी अंदर आया और दीक्षित को बोला, दीक्षित चल इन लड़कियों की गिनती कर। दीक्षित ने सभी लड़कियों की गिनती करके कहा 50 और फिर वो वहाँ से चले गए। जैसे ही वो लोग उस रूम से बाहर गए तभी जूलियट बोली, कैली और सचिता मैं 5 बजे जैक से मिलने जा रही हूँ, तुम लोग यहीं रहना क्योंकि हम दीक्षित और अजित को नहीं बुला सकते। सचिता, जूलियट, कैली या मैं आपके साथ जाऊंगी, हम आपको अकेला नहीं भेज सकते। कैली, हाँ जूलियट, सचिता सही बोल रही है। जूलियट, नहीं, फिर वहाँ कौन रहेगा और अगर मैं पकड़ी गई तो कम से कम तुम लोग तो इस मिशन को अंजाम दे सकोगे। कैली, ओके, लेकिन आप जल्दी आ जाना। जूलियट कहती है, ओके। कुछ देर बाद कुछ आदमी अंदर आए और वो लोग बिस्कुट और ब्रेड के बहुत से पैकेट वहाँ गिराकर चले गए। सभी ने बिस्किट और ब्रेड खा ली। 9 PM जूलियट कहती है, कैली और सचिता तुम दोनों ध्यान रखना। फिर जूलियट ने कैली और सचिता को ब्लूटूथ दे दिया। जूलियट, अगर कोई भी दिक्कत होई तो अलर्ट मैसेज कर देना। और फिर वो बाहर चली गई। वो थोड़ा आगे गई और वो वॉशरूम के सामने जैक का इंतज़ार करने लगी, लेकिन तभी उसने वहाँ एक आदमी को देखा। तभी जूलियट भागकर वॉशरूम में चली गई और वो कुछ देर वॉशरूम में ही रही। वॉशरूम के बाहर जैक आकर खड़ा हो गया। वो काफ़ी समय से वॉशरूम के बाहर खड़ा रहा। कुछ देर बाद जूलियट वॉशरूम से बाहर आई। जूलियट को देखकर जैक बोला, तुम बॉयज़ वॉशरूम में क्या कर रही थी? जूलियट, जब मैं यहाँ आई तभी यहाँ से एक आदमी जा रहा था तो मैं उससे छिपकर वॉशरूम में चली गई। वह कहता है, ओके। जूलियट जैक से पूछती है, इन्फॉर्मेशन क्या है? जैक कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस रैकेट में हमारे देश के नेता भी शामिल है। क्रिस उन सबको मुझसे मिलवाने के लिए कल 1:30 पर मीटिंग करने वाला है। जूलियट कहती है, कल सारे नेता आएंगे? हाँ, हम कल ही उन सबको पकड़ लेंगे। जैक बोलता है, तुम्हें ब्लूटूथ और बटन कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। जूलियट, मुझे तो पड़ेगी ही, लेकिन तुमको ज़्यादा ज़रूरत है। कल 12:30 पे तुम मुझे अपने सभी साथी को लेकर यहीं मिलना। जूलियट कहती है, वंश नहीं आ सकता? कौन वंश? वंश वो ही जिसके बिना ये मिशन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। जैक पूछता है, ऐसा कौन है वो जूलियट जवाब देती है, कंप्यूटर हैकर जैक बोलता है। अच्छा फिर? जूलियट बोलती है, बाय, कल 12:30 पर मिलेंगे। और इतना बोलकर जूलियट वापस आ जाती है और जैक भी चला जाता है। जूलियट दीक्षित और अजित के पास मैसेज कर देती है कि कल 12:30 AM पर हॉल के जैक से मिलने चलना है। और फिर वो वंश के पास मैसेज करती है, कल 12:10 AM पर मुझे 4 ब्लूटूथ, 2 बटन कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और 4 लाइव ऑन कैमरा चाहिए। और मेरी सचिता और कैली की
गन। वंश का मैसेज आता है, ओके। जूलियट कैली और सचिता को अपने और जैक के बीच हुई सारी बात बताती है। अगले दिन 12:10 पर जो सभी जूलियट ने वंश से मंगवाया था वो जूलियट को मिल गया। सभी अपने अपने सामान के साथ रेडी थे। 12:30 दीक्षित, अर्जित, सचिता, कैली और जूलियट जैक के साथ बात कर रहे थे। आगे जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।